मैं सबसे पहले याद करती हूँ जिसे एशिया का लाइट कहा जाता है, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले व शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज को याद करते हुए करोड़ों दलितों को शिक्षित करने वाले और करोड़ों दलितों को नहीं बल्कि इस नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाले बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए इस सोई हुई कौम में बब्बर शेर पैदा करने वाले और इस गुलामी की जिंदगी जीने वाले एसटी एससी ओबीसी के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय कांसीराम जी को याद करते हुए अर्थात इस बहुजन समाज में जन्मी दलित की बेटी जिन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, अरे जिस लड़की को बड़े बड़े स्वर्णों के घर के सामने से, जिन महिलाओं को बड़े बड़े समाज के ठेकेदारों के घर के सामने से, जिनको गांव में अपने ब्लाउज के हुक खोल के चलना पड़ता था, ऐसी घनीन परिस्थितियों को पार करने वाली बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए और आज की इस सभा में पधारे हुए मंचासीन सभी पदाधिकारियों को अर्थात दूर दराज से पधारे हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम करते हुए मैं बबीता चौहान और कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहती हूँ। अरे बेवा होकर नारी अपना सर मुंडवा कर चलती थी, अरे बेवा होकर नारी अपना सर मुंडवा कर चलती थी, अरे घोर अंधेरी कोठरी में वो किस्मत को रोकती थी। मेरे बाबा ने दिया सभी को हक समान और बनाया पंच प्रधान, इसीलिए तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों कहते हैं कि मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है महान, मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है महान। मैं सबसे पहले आपको मुद्दे की बात बताती हूँ कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया। तो जो अधिकार महिलाओं के मनुस्मृति ने जलाए हैं, महिलाओं के उनके अधिकार छीने हैं, वो सारे अधिकार मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सन 1951 में लोकसभा में हिंदू कोड बिल को पास करवाने के लिए पेश किया था, लेकिन इन्हीं मनुवादी कांग्रेस के लोगों ने उसे पास नहीं होने दिया। आज जो महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबरी का हक मिलता है वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिलता है। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू कोड बिल जो लोकसभा में पेश कर रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी कि मैंने इस देश का संविधान लिखा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी कि मैं महिलाओं को उनका हक अधिकार दिला दूं और हिंदू कोड बिल को पास करवा दूं। लेकिन इन कांग्रेस के गद्दारों ने हमारे बाबा साहब के जीते जी उसको पास नहीं किया। वो सन 2005 में पास किया गया। 2005 से महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर का हक दिया गया। दोस्तों, हमारे बाबा साहब जब तक जिंदा रहे इन मनुवादी लोगों ने उन्हें बहुत सताया। आज उनकी सभाएं करते हैं, आज उनके नाम से चंदा लेते, उनके नाम से वोट लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ ये हमारे बाबा साहब के हितैषी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही लोग बाबा साहब के संविधान को जलाने की बात करते हैं। दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा था जब वो लोकसभा में हिंदू कोड बिल पास करवाने जा रहे थे तो इन मनुवादी लोगों ने उनको रोका था और उनसे सवाल जवाब किया कि आप नारियों को इतनी शक्तियां क्यों प्रदान करना चाहते हो। तो बाबा साहब का क्या जवाब था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जाति प्रथा का प्रवेश द्वार ही नारियां है। जाति प्रथा का प्रवेश द्वार ही नारियां है, क्योंकि जातिवाद की सबसे ज्यादा घिनौनी हरकत नारियां करती है। और आप गांव में जाके देख के आ जाना, सबसे ज्यादा छुआछूत पुरुषों की तुलना में नारियां करती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी छुआछूत होती है। तो बाबा साहब ने उनको कहा था कि अगर जाति प्रथा बंद हो जाएगी, समझो नारियां के द्वारा अगर नारियों को शिक्षित कर देंगे तो नारियां एक दूसरे से मिलने लग जाएगी, एक नारी दूसरी नारी का सम्मान करने लग जाएगी, वो जात पात को भूल जाएगी और समझो जाति प्रथा समाप्त हो गई तो मेरे देश की सारी महिलाएं शिक्षित हो गई और मेरी देश की सारी महिलाएं शिक्षित हो गई तो इस देश का प्रजातंत्र मजबूत होगा। और जिस देश का प्रजातंत्र मजबूत होता है वो देश विकास की चरम सीमा पे रहता है।
तो इसलिए बाबा साहब ने नारियों को कितने अधिकार दिए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाबा साहब ने तो इतने दिए, आज जो देश की सरकार है ढिंढोरा पीटती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हम सबको पता है। लेकिन वही लोग क्या बोलते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को जलाएंगे। क्या कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को जलाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई जो तुम्हें लड़का लड़की एक समान और सब में हमारी पहचान, दोनों में हमारी पहचान, ये तो मेरे बाबा के संविधान में ही लिखा है। तुम्हारे तो धार्मिक ग्रंथों में ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि सारी नारियां शूद्र है और नारी का जन्म ही घोर अपराध है, नारी की हत्या ही गर्भ में कर देना चाहिए। तो तुम तुम्हारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस देश को चलाना चाहते हो, तो तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तो नारियों के जन्म को ही घोर अपराध माना है। तो फिर नारियों को कैसे तुम बढ़ाओगे, फिर कैसे तुम्हें नारा अपना पाओगे कि बेटा बेटी एक समान, दोनों में है हमारी जान। इस नारे को अपनाने के लिए भी मेरे बाबा के संविधान को तुम्हें चूमना होगा। और अब मैं अपने कुछ विचार महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ, समय की गरिमा को रखते हुए, कि आज एक कबीरपंथी परिवार की आपको बात बताना चाहती हूँ। एक कबीरपंथी परिवार की लड़की थी, उसकी शादी मनीवादी परिवार में हो जाती है। जब वो लड़की ससुराल जाती है तो उसकी सासू माँ कहती है कि बेटा तू शादी करके घर आई है तो तुझे गांव के एक एक मंदिर में चलना होगा, पैर पड़ने, तेरा जीवन उससे सफल होगा। तो लड़की कहती है ठीक है अम्मा जी। अब जाते हो एक देवी के मंदिर में, सबसे पहले आती है एक गाय की मूर्ति, जिसको नांदिया बोलते हैं शिव का, वो मूर्ति आती है, उसमें से दूध पीता हुआ वो बच्चा रहता है मूर्ति का। तो अब भाई वो लड़की देखती है उसको, तो बोलती है अम्मा जी रुको रुको रुको। तो बोले बच्ची क्या हुआ? बोले यहाँ से दूध गिर रहा है, मैं घर से बाल्टी लेके आती हूँ और इस दूध को गिरने नहीं देती। उसकी सासू माँ बोलती अरे पगली कहाँ बैठी थी मेरी किस्मत में, ये तो पत्थर की मूर्ति है, दूध नहीं देती है, ये तो ऐसे ही बना है। फिर थोड़ी और आगे हो जाती है, फिर आती है एक शेर की मूर्ति जिसपे माता जी बैठी रहती है। फिर लड़की डर जाती है, अरे अम्मा जी रुको जरा रुको। तो बोले क्या हुआ अब? तो बोले ये शेर मुझे खा जाएगा, मैं नहीं जाऊँ उधर, मुझे डर लग रहा है इससे। फिर उसके साथ चिल्ला के बोलती है अरे पगली है तो पत्थर की मूर्ति है, खाता वाता नहीं है शेर। फिर आगे जब मंदिर में पहुंचती है वो अंतिम लास्ट चरण में, तो वहाँ पे उसको मिलती है एक माता जी की मूर्ति। उसकी सास बड़े गर्व से बोलती है कि बेटा इस मूर्ति के साथ चक्कर लगा ले, अगरबत्ती लगा दे और नारियल लगा दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी उस कबीरपंथी परिवार की लड़की का जवाब होता है कि माता जी जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का शेर मुझे खा नहीं सकता, तो ये पत्थर की मूर्ति मेरा क्या जीवन सफल करेगी? मेरे तो असली माँ बाप, मेरे तो असली भगवान और असली माँ बाप सासू माँ आप हो, क्यों ना ये नारियल और अगरबत्ती आपको चढ़ाऊं और आपके साथ चक्कर लगाऊं, रोज दिन आपके पैर पड़ूं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आपको भी उस कबीरपंथी परिवार की लड़की से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में असली भगवान हमारे माता पिता और सास ससुर होते हैं। और महिलाएं यहाँ पर खासकर उपस्थित, तो मेरा एक और मैं जो हमेशा मैं गाँव की महिलाओं को समझाती, वो भी आपको बता देना चाहती हूँ कि आजकल की जो हमारे जो बुद्धिस्ट जो हमारे लोग रहते हैं, गांव के तबले के जो बहुजन लोग रहते हैं, उनको मैं बताती हूँ हमेशा, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहुजन परिवार में क्या होता है, लड़कियां साड़ी चप्पल की मैचिंग लगाती है, साड़ी ब्लाउज की, चूड़ी चप्पल की, हर तरह की मैचिंग लगा लेती है। लेकिन ये मैचिंग मत लगाओ, तुम मैचिंग लगा लो सास बहू की ननन भोजन की, तो हमारा ये भोजन समाज कहीं उन्नति पे पहुंच जाएगा। क्योंकि सास बहू की लड़ाई देख के घर में छोटी बच्ची रहती है, वो सीखती है। अगर समाज की उन्नति एक महिलाओं से देखी जा सकती है, हमारे बाबा साहब ने कहा, तो इस समाज का बदलने का सबसे बड़ा कर्तव्य महिलाओं का है। तो आज से यह संकल्प लेके जाओ कि हम हमारी लड़कियों को भी वही शिक्षा देते हैं, उन्हीं के सामने हम कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, किसी एक दूसरी महिलाओं की चुगली नहीं करेंगे। कभी तुमने ऐसा सुना है कि चार पुरुष बैठे हुए किसी की चुगली करते, वो किसी देश के मुद्दे को लेकर बात करते कि उस राजनीति पार्टी में ये हो रहा है, उसमें ये हो रहा है, देश में आज उस लड़की ने ऐसा खेला है, देश में आज उसने ऐसा किया। लेकिन कभी देखा है जब चार महिलाएं खड़ी रहती है वो क्या करती है? उस महिला ने आज ऐसा किया, उसकी लड़की आज उसके साथ भाग गई, उसने ऐसा किया, मेरी ननद ने आज ये काम नहीं किया। इसी कारण आज हम महिलाएं पीछे हैं। जिस दिन हम महिलाएं हमारी सोच व
बुद्धि को जागृत कर लेंगे और बाबा साहब के संविधान को पढ़ लेंगे, उस दिन सोचना हमारे समाज का भी इतिहास बन जाएगा। मैं कुछ मिनटों में अपनी बात को विराम देती हूँ। आज यहाँ मेरी जैसी युवा पीढ़ी भी बैठी है, महिलाएं, उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे माँ बाप की, हमारे माता पिता की कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चलती है। फैक्ट्रियाँ है तो इन मनुवादी लोगों की है। तो जो पैसे हम 100 रुपए की लिपस्टिक लाने में खर्च करते हैं, 150 रुपए के पाउडर से लेके कान के वगैरह वगैरह में खर्च करते हैं, और बाबा साहब के संविधान की बुक लेके पढ़ लो, महात्मा सावित्रीबाई फुले के त्याग बलिदान की बुक लेके पढ़ लो, तुम्हें इनको पहनने की कोई जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा इतिहास अपने आप रचा जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि बाबा भीम की फौज हम, जय भीम हमारा नारा है, जो नीला परचम गले में टांगा और नीला परचम जान से प्यारा है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, आप बाबा साहब के मिशन के लिए अपना पसीना बहा देना। ये बबीता चौहान इस मंच से प्रतिज्ञा लेके जाती है कि अगर तुम अपना पसीना बहा दोगे तो बबीता चौहान बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में अपना खून बहा देगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया। धन्यवाद।